गाजा पट्टी में इजराइल के बरसते बम हमास के ठिकाने ही नहीं बल्कि हौसले को भी तबाह कर रहे हैं। युद्ध की दूसरी तस्वीर ये भी है कि बड़ी संख्या में आम लोग उत्तरी गाजा में अपना घर छोड़ रहे हैं। इन लोगों की मदद के लिए भारत ने राहत भेजी है। एयरफोर्स का विशेष विमान सामग्री लेकर पीड़ितों के साथ साथ दुनिया के लिए बड़ा पैगाम लेकर आया है। भारत ने फिलिस्तीन के लिए न सिर्फ राहत सामग्री भी भेजी है बल्कि इससे एक बड़ा संदेश दिया है, खासतौर पर उन लोगों को जो ये कह रहे थे कि भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा नहीं हो रहा है। दरअसल भारत ने उस वक्त आतंक हमले का भी विरोध किया था जब इजराइल पर हमास के आतंकियों ने हमला किया, और उसके बाद जब गजा के अस्पताल पर हमला हुआ तब प्रधानमंत्री मोदी ने दुख व्यक्त किया। दरअसल भारत वसुधैव कुटुंबकम और शांति में विश्वास रखता है। भारत ने करीब 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत का सामान फिलिस्तीनियों के लिए भेजा है। भारत की ओर से भेजी गई मदद में जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल शामिल हैं। भारत सिर्फ मदद ही नहीं भेज रहा बल्कि बार बार युद्ध रोकने की अपील भी कर रहा है ताकि बेकसूर लोगों की जान न जाए। इसके साथ ही भारत दुनिया को मौजूदा संकट के साथ भविष्य की चुनौतियों के लिए भी आगाह कर रहा है। If you look today at what is happening in the Middle East, a lot of it is actually, in a sense, the activities are intrinsic to the Middle East. If you compare it, let us say, with 1973 or 1967, they're very different. So the key global players on major key regional players on regional situations are actually today going to be so dominant compared to the past that they're not going to leave that much space for global players or external players to come in. And I think you can see that happening in Africa as well. आतंकवाद के खिलाफ भारत मुखरता से बोलता रहा है। पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बार बार आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने की सलाह देते रहे हैं। इसलिए इजराइल पर जब हमला हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले हमास के हमलों की निंदा की थी और बेंजामिन नेतन्याहू से बात की थी। आज जब फिलिस्तीन के लिए मदद भेजी गई तो उसका आधार भी इंसानियत ही है। इजराइल उत्तरी गाजा में लगातार हवाई हमले कर रहा है, हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, हमास के आतंक का अंत कर रहा है। और जब हवाई हमले इजराइल ने शुरू किए उस वक्त उत्तरी गाजा के लोगों को अल्टीमेटम दिया था कि इस इलाके को खाली कर दक्षिण की तरफ चले जाएं। और जिन लोगों ने पलायन किया, भारत दरअसल ये मदद उन्हीं लोगों के लिए भेज रहा है जो इस युद्ध से पीड़ित है। उत्तरी गाजा से पलायन के बाद ज्यादातर लोग दक्षिणी गाजा की ओर मिस्र के बॉर्डर पर गए हैं। वहीं उन्हें मदद की जरूरत है और भारत ने मदद भेजकर अहम कदम उठाया है। भारत की कोशिश यही है कि युद्ध से प्रभावित लोगों को जरूरी चीजें जल्द से जल्द मुहैया हो सके। ये बहुत अच्छी चीज है। इससे देखा जाएगा कि पूरा का पूरा जो आग फैली हुई है उसके अंदर शांति और ठंडक आनी शुरू हो जाएगी। जितना ह्यूमैनिटेरियन आर्ट प्रोग्राम्स बनेंगे, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोग्राम के जोन्स बनेंगे, ये उतना ही आप देखेंगे कि आतंकवाद और ये जो जितना आगजनी फैली हुई है इसमें शांति आनी शुरू आएगी, ढील आनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत जरूरी कदम था। भारत का नजरिया आतंक का विरोध और इंसानियत का समर्थन करने वाला रहा है। इस बार भी यही बात साबित हुई है। भारत ने साथ ही दुनिया को ये भी संदेश दिया है कि अब ये वक्त युद्ध का नहीं बल्कि शांति और जरूरतमंदों की मदद का है। इजराइल से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।